दोस्तों भोले भंडारी, आज दिनांक 7 अप्रैल 2021 है। यह हमारा पहला संभाषण है। आज के हमारे संभाषण का मेन विषय वस्तु है इस मंगल का मनोबल और आज का भारत। इस मंगल का मनोबल और आज का भारत। दूसरे नंबर देखिए, इन विचारों की शक्ति, वही कल वाली बात है, इन विचारों की शक्ति भारत को बस उलट पुलट करने ही वाली है। इन विचारों की शक्ति भारत को बस उलट पुलट करने ही वाली है, यानी कि सही रास्ते पर लाने ही वाली है। ये विचार इस ट्रायंगल से, इस षड्यंत्र से निकलते हैं, जिसके बहुत हिस्से हैं, हम बताते रहते हैं। तीसरा नंबर देखिए, आज भारत की सारी हलचल, इस मंगल की ईश्वर और जन जन के साथ मिलकर की गई कारस्तानी है। ये उसका मनोबल है। देखिए, फिर सुन लीजिए ध्यान से, रिप्ले कर करके सुन लेना। तीसरे नंबर, आज भारत की सारी हलचल इस मंगल की ईश्वर और जन जन के साथ मिलकर की गई कारस्तानी है। यह उसका मनोबल है। जो भी हो रहा है भारत में, भाई तुमने ये फिर खूब कहा। एक तो कल ही तुमने ये बात कह दी। कल का वीडियो आपने देखा, 6 अप्रैल वाला, असंभव सा था। सुबह भगवान ने 3-4 बजे उसको लिखाया। उसने बताया, मैंने वीडियो बना दिया। बाद में दिन में कुछ अलग तरह की दुनिया होती है, तो मेरी हिम्मत नहीं हुई कि लोगों को मैं उसे फॉरवर्ड करूं। शेयर मैंने नहीं किया। आज सुबह फिर जब भगवान मिले तो फिर उसने कहा, मंगल, अब उसको सबको फॉरवर्ड कर दो, कोई चिंता मत करो। मैंने कहा भगवान ये तो बड़ी असंभव सी बात है, और जो तुमने मुझे धन शक्ति दी नहीं, जन शक्ति दी नहीं, नाम की शक्ति दी नहीं, और फिर ऐसी असंभव बातों को मुझसे कहलवाते हो, भला ये कैसे इसमें तारतम्य बैठेगा। यह हमारा 4 नंबर है। मैंने भगवान से कहा कि भाई ऐसा कैसे करवा रहे हो। उस भगवान ने उत्तर दिया, हे मेरे पुत्र, मानव पुत्र, मैंने तो बनाया ही असंभव समझी जाने वाली बातों को संभव करने के लिए है। हे मेरे पुत्र, मानव पुत्र, सारे पुत्र, मैंने तुम्हें बनाया ही असंभव समझी जाने वाली बातों को संभव करने के लिए है। चाहे तुम्हारी बात ये कितनी भी असंभव लगती हो किसी को, कि कल वाले वीडियो में परिक्रमा करो, लेकिन ऐसा ही होगा। भारत का उद्धार तो तभी होगा। चाहे किसी को कितनी भी असंभव लगे। ये 3 नंबर कि आज भारत की सारी हलचल इस मंगल की ईश्वर और जन जन के साथ मिलकर की गई कारस्तानी, ये इसी का मनोबल है। अब मैं पहले आपको इसका आधुनिक परिप्रेक्ष्य बाद में लूँगा। पहले एक मनोबल के बारे में बात करते हैं। दोस्तों, मुझे कुछ काम करना था। यह चाहे मेरी मजबूरी थी, मेरी समस्या थी, मेरी ज़रूरत थी कि भाई मैं तो ऐसा करूँगा, और मैं पहले से ही इस विचार
में रहा, इस उधेड़-बुन में रहा कि मैं तो इस देश की व्यवस्था को उलट पुलट करके ही रहूँगा। अब भाई ऐसे बड़े बड़े काम कैसे किए जाएं? मैं अपनी धुन में लगा ही रहता, मैं अपनी धुन में लगा ही रहता। अगर भाई ऐसा कैसे किया जा सकता है? मैं सोचता था भाई ऐसे करो, ऐसे करो, ऐसे करो, दुनिया ऐसे करती है। कभी सिद्ध संतों को देखता, कभी किसी जादूगर को देखता, कभी किसी नेता को देखता, कभी कोई और चीज़ को देखता, एटम बम को देखता कि भाई शक्ति तो यहाँ है, तुम ऐसे असंभव कार्य करना चाहते हो तो ऐसा ऐसा करो। जब मैं किशोरावस्था में था तब से ही मेरे को ये धुन सवार थी, और ये धुन मेरी समस्या, मेरी ज़रूरत, मेरी मजबूरियों की वजह से मेरे पर आरूढ़ हुई। तो मैंने इस मनोबल को बढ़ाने के लिए क्या क्या किया। पहले से जब से किशोरावस्था स्कूलिंग में था, फिर कॉलेज में आ गया, भाई मंगल मंडल बनाओ, मंडल, ताकत भाई इनमें से आती है। भाई मंडल बनाओ, ये बड़े बड़े मंडल ही आगे चलकर बड़ी बड़ी पार्टियों में इनमें विकसित हो जाते हैं। भाई मंडल बनाओ, अलग अलग नाम के जो मंडल बनाते हैं। उसके बाद में मैं लोगों, जादूगर को खेल देखता और लोगों से सुनता, भाई ये तंत्र मंत्र में बड़ी शक्ति है। तो मैं क्या तंत्र मंत्र की तरफ चला। मैंने कि भाई मुझे भी कोई न कोई गुरु ढूंढना चाहिए और मुझे साधना बता जिससे कि मैं असंभव कार्यों को संभव कर सकूं। तो भाई ये करना पड़ेगा, ये करना पड़ेगा, ये करना पड़ेगा। भाई जलती चिताओं में चावल की हांडी पकानी पड़ेगी और उनको खाना पड़ेगा। भाई मंगल तुम ऐसा कर सकते हो क्या? मैंने कि भाई ये तो बहुत डरावना काम है, मेरे पास तुम कोई होगे तो मैं ऐसा करने की कोशिश करूँगा। फिर ऐसा संभव नहीं हुआ। बाद में उधर से मन उछट गया। कोई कहता कि ये आत्मा तंग करती हैं, बाद में इन तांत्रिक लोगों की अंत बहुत बुरा होता है, बहुत सी बातें। फिर मैंने वो रास्ता छोड़ दिया। फिर जैसे ही मैं अपने कॉलेज में पढ़ने लगा, देखो सुनना, जिसको ये सुनना है, बड़ी अद्भुत बात आपको इसमें से मिलेगी। तो मैंने साइंस ली। मैंने कहा मंगल, इस देश की व्यवस्था को सुधारने के लिए, इन ठेकेदार लोगों की ऐंठ निकालने के लिए, भाई तू तो ना एटम बम का फार्मूला हथिया, और ये ऐसे मानने वाले नहीं है। तू साइंस का स्टूडेंट तो है नहीं, है ही, बीएससी एमएससी कर रखा है, कहीं से एटम बम का फार्मूला नहीं मिल जाए तो फिर बड़ा काम हो जाए। इसी बारे में उधेड़-बुन चलती रही, काम चलता रहा, और आखिरकार एटम बम के फार्मूले को ऐसे थोड़ी मिलते हैं। वह प्रोजेक्ट मुझे छोड़ना पड़ा। उसके बाद मैं नौकरी करता रहा, उधेड़-बुन चलती रही। भाई क्या करें, क्या करें? अरे भाई असली शक्ति इन धन में है। फाइनेंशियल फ्रीडम भाई करो। अरे भाई ज़्यादा भी धन नहीं इकट्ठा करना, वरना सारी ज़िंदगी इसी में निकल जाएगी। पता नहीं नेपोलियन हिल और कईयों की बातों का प्रभाव पड़ा। तो भाई और क्या करें? भाई असली शक्ति तो इस राजनीति में है। इस राजनीति में एंटर करके बड़े नेता बन जाओ और तुम बड़े बड़े काम कर सकोगे। मैंने उधर आजमाया। फिर पता चला कि धन शक्ति वाले, राजनीतिक शक्ति वाले भी, ये भी अवश्य लोग हैं, इनके बस की भी कुछ नहीं है, ये भी बिगड़े लोग हैं, ये कोई महान कार्य नहीं कर सकते। फिर मेरे को एक अलग धुन सवार हुई। मैंने विचारों की शक्ति को जाना और पता चला कि भाई मंगल असली शक्ति तो यहाँ है, और इस सारी दुनिया की शक्ति विचारों की शक्ति है।
इस बारे में मैंने बहुत कुछ पढ़ा, ये लंबा किस्सा है। एक मैं किस्सा आपको बताता हूँ जिसने मुझे ट्विस्ट किया कि तुम ऐसा करो। हरिद्वार के पंडित श्री राम शर्मा आचार्य का लिटरेचर में पढ़ता था। ये इनकी छोटी छोटी सी किताबें निकलती हैं। उसमें मैंने एक किताब में ये पढ़ा, मनोबल की शक्ति। वैसे तो मैंने दुनिया भर की किताबें पढ़ी, उसका एक आपको एक घटना सुनाता हूँ। उस किताब में एक विवरण था, पता नहीं अमेरिका में या कहाँ, एक लड़का बिना टिकट ट्रेन में यात्रा कर रहा था और वहाँ टीटी टिकट चेक करने आ गया। और वह लड़का घबराया, किशोरावस्था थी, भाई अब क्या करें, ये तो पकड़ ले जाएगा। तो वह लड़का सीट के नीचे घुस गया। टीटी इधर उधर टिकट चेक करता रहा। जब उसकी उसमें नज़र पड़ी कि अरे ये तो बिना टिकट का होगा, लड़का नीचे घुसा हुआ है, उसने कहा टिकट दिखाओ। उस लड़के का मेरे अब तो नाम याद नहीं, मेरी किताबों में कहीं छुपा होगा। उस लड़के ने मन ही मन ये कहा कि भगवान अब क्या करूं। उसने एक कागज़ का टुकड़ा उठाया और परमात्मा से प्रार्थना करी कि भगवान यही इसको टिकट दिख जाए, उसने उस कागज़ के फालतू पड़े टुकड़े को दिखाया टीटी को, और टीटी ने उसको देखा कि अरे बेवकूफ़, टिकट तेरे पास पूरा है, फिर भी तू नीचे छुप रहा है, ये ले वापस। उसने उसको वापस टिकट दे दिया। तब उस लड़के को पता चला कि उसके अंदर सचमुच में क्या ताकत छिपी हुई है। यदि वह एक साधारण कागज के टुकड़े को एक टिकट कहकर किसी को दे दे तो वह उसको ऐसा ही पड़ेगा। इस तरह की एक ये जो मैंने सत्य घटना पढ़ी, इसने मेरे दिमाग पर बहुत असर किया। फिर मैंने बहुत सी घटनाएं पढ़ी, बहुत सी किताबें पढ़ी कि संसार की सबसे बड़ी शक्ति तो मेंटल पावर है, साइकिक पावर है, विल पावर है, ईश्वर के साथ संपर्क है। सारी बड़ी शक्तियां तो आदमी के मन में छिपी हैं, वह उनसे कुछ भी कर सकता है। तब मेरा दिमाग गया कि भाई क्या मैं भी कुछ इस शक्ति से कर सकता हूँ। फिर तो मैं यही उधेड़-बुन में रहता कि मैं अपनी मानसिक शक्ति को कैसे डेवलप करूँ। देखो लोगों, अभी आप इसको बीच में इंटरेक्ट मत करना कि तुम्हारी मानसिक शक्ति जब इतनी शक्तिशाली हो गई तो फिर तुमने बहुत धन और बहुत पैसा या बहुत सुंदरियां या बहुत चीज़ें जो आदमी चाहता है क्यों इकट्ठा नहीं किया। वह सब मेरा एक प्लान्ड प्रोग्राम के तहत है। उसमें है कि फिर वही कि सारी शक्तियों को तुम्हें एक बिंदु पर केंद्रित करना है। यदि तुम धन के पीछे पड़ गए, सुंदरियों के पीछे पड़ गए, बिल्डिंग और कारों के पीछे पड़ गए तो फिर सारा समय इधर ही निकल जाएगा। इसलिए मैंने सब कुछ छोड़ा और उधर ही मेरे ग्रेट गोल, लाइफ गोल की तरफ मैं बढ़ने लगा। धीरे धीरे उसका असर दिखने भी लगा और आज मैं चाहे झोंपड़ी से ही ये वीडियो बना रहा हूँ, मैं कह सकता हूँ, मैं आज ये घोषणा कर रहा हूँ। और ऐसा ही है, कल वाला वीडियो भी आज भी भारत में सारी घटना मेरे इच्छा के अनुसार ही चल रही हैं। वह परमात्मा और जन जन भी मेरी इच्छा के अनुसार ही कार्य कर रहा है। तुम कहोगे कि भाई क्या आदमी की इच्छा के अनुसार भगवान काम कर सकता है? बिल्कुल कर सकता है। जब हमारे परिवार का मुखिया बड़ा बूढ़ा अपने बच्चों की इच्छा के अनुसार कार्य कर सकता है, उन पर सारा काम छोड़ सकता है कि भाई अब तुम ही करो, और बच्चे भी कह सकते हैं अकरे बापू तू बैठा रहे, अब हमको करने दे।
ऐसे ही परमात्मा अपने बच्चों पर काम छोड़ सकता है और बच्चों की इच्छा सर्वोपरि होगी, न कि भगवान की या और किसी की। अभी वीडियो लंबा होता जा रहा, अब मैं थोड़े से इसको आज की घटनाक्रमों से जोड़ता हूँ। यह क्या हो रहा है, यह क्या हो रहा है अब इसमें आप देखिए। तो क्या भाई तुम्हारी इच्छा 5 नंबर इच्छा इन सब की इच्छा को भी सुपरसीड कर सकती है? मैंने बताया कि किसी की भी इच्छा यदि वो मनोबल को विकसित कर ले तो ऐसा हो सकता है। जैसे पतले से ब्रूस ली ने अपनी मसल पावर को विकसित किया, जैसे फलां उद्योगपति ने अपनी मनी पावर को विकसित किया, फलां भाई गुंडे ने गैंग बना करके अपनी इस तरह की शक्ति को विकसित किया। इसी तरह से तुम भी अपनी मनोबल को मनोशक्ति को विकसित करके कुछ भी करने की औकात रख सकते हो। इसलिए कोई माने या नहीं माने, कोई मुझे जाने या नहीं जाने, लेकिन यही सही है। जैसे कल मैंने कहा था और आज भी यही सही है कि इन 3 किसानी बिल किसकी इच्छा की वजह से वापस नहीं हो रहे हैं। प्रश्न है कि ये 3 किसानी बिल किसकी इच्छा की वजह से वापस नहीं हो रहे हैं? भाई प्रधानमंत्री की इच्छा की वजह से वापस नहीं हो रहे, गलत है। राष्ट्रपति नहीं चाहता, भाई गलत है। मोदी साहब भागवत एंड कंपनी नहीं चाह रहे, ये भी गलत है। ये आरएसएस वाले नहीं चाह रहे, यह भी गलत है। भाई ये भगवान नहीं चाह रहा, भाई भगवान नहीं चाह रहा, और भाई पब्लिक नहीं चाह रहा, ये थोड़ी थोड़ी सही है, लेकिन ये पार्शियली ट्रू है। असली सच्चाई यह है कि इसको मंगल नहीं चाह रहा, क्योंकि भगवान और जन जन भी ऐसे ही करेंगे जैसे मंगल करेगा। क्योंकि मंगल ऐसा ही करता है जैसा भगवान चाहता है और जन जन चाहते हैं, इसलिए इन रिवर्स वे भी ऐसा ही करेंगे। इसलिए ईश्वर की इच्छा है या पब्लिक की इच्छा है, ये पार्शियल ट्रू है। असली ट्रू यह है कि ये मंगल की इच्छा है। इस मंगल की जो ये बोल रहा है कि अभी किसानी बिल वापस नहीं होने चाहिए। अरे भाई मैं इस बात को बहुत कई बार कह चुका, क्यों नहीं होने चाहिए? क्योंकि परमात्मा को जन जन को मुझे जिन चीज़ों की जरूरत है वे अभी पूरी हो ही नहीं रही। फिर ये देखिए कि अभी वो कैसे नहीं पूरी हो रही। ये देखिए कि भारत की समाज संरचना क्या है कि सवर्ण है भाई 15-20%, भाई अपर ओबीसी हैं 20%, लोअर ओबीसी हैं भाई 30% और SC ST है 30%। हम इनको आपके बोलते रहते हैं आपके सामने। भारत का सिस्टम जो भी रहा है, पुराने जो शैतानी व्यवस्था रही है, मनु व्यवस्था रही है, जो भी है, इस देश को जैसे लिंचपुंज बनाया उसको हम नहीं कह रहे। वह आप जानते हैं हजारों साल से हुआ कि 1947 से भी तुम समझ लो क्या स्ट्रक्चर थी। पहले तो था जो था ही। ये 15-20% सब पर हावी हो रहे हैं, लेकिन अज्ञानता की वजह से ओबीसी वाले 50%, इन SC ST अछूत वर्गों पर हावी हो गए। एक तरफ ये अकेला 30% रह गया और ये 70% अपने को ढलत कहने वाला ये रह गया कि भाई ऐसा ऐसा है, और आगे समाज नहीं बढ़ सका। आगे बढ़ने से थोड़ी चेतना आई है SC ST में, लोअर ओबीसी में आए तो ये यहाँ देखिए सेकंड स्टेज यह इसके साथ साथ जुड़ता गया। और उसके बाद में क्या है कि अब 2020 में इन 3 किसानी बिलों की वजह से ये पोलराइजेशन ऐसा हो रहा है कि ये 30%, ये लोअर ओबीसी 30%, 50% ये एक तरफ होते जा रहे हैं और ये अकेले होते जा रहे हैं सवर्ण। समाज की संरचना में समाज के इस उद्धार के लिए जरूरी है कि यह जो अमानवीय व्यवस्था है इसको तहस नहस किया जाए।
इसको तहस नहस किया जाए। परमात्मा इसको तहस नहस करना चाहता है, मैं करना चाहता हूँ, सब जन जन करना चाहता है। तो ये ऐसे ही थोड़ी होगी। ये आपके हमारे विचारों से सारा सिस्टम चल रहा है। वह यह पोलराइजेशन है जो इसको तहस नहस करेगी, कर रही है। अब इस जागरूकता की वजह से इस पूरे ग्रुप को पता चल रहा है कि ये एक शंभुक ऋषि कोई इन लोगों का आदमी नहीं था। ये शंभुक ऋषि तो इन 85% लोगों का आदमी था। यह एकलव्य को इनका आदमी नहीं था, ये एकलव्य तो इन सब का आदमी था। ये दासी प्रथा में कोई लड़कियां, औरतें या जिनके साथ जो कुछ होता था गरीबों के साथ, वह इन्हीं के साथ नहीं होता, ये इन सब के साथ होता था। ये तो आज ऐसा दिखाई दे रहा है, 100 साल पहले ये भी सब गरीब ही थे और ऐसा होता था। इनमें जागृति आती जा रही है और यह बहुत अच्छी भी है तो बहुत भयानक भी है। लोग अब ये कहते हैं कि 3 किसानी बिलों को वापस ले लो। सारे किसान कह रहे हैं, सारे लोग कह रहे हैं, अरे भाई कैसे ले लो, अभी तो ये जागरण शुरू हुआ है। अब ये 2, 4, 6 महीने, साल, 2 साल, 6 महीने चलेगा और ये सारा सीमेंटेड हो जाएगा। तब कोई इस व्यवस्था के लिए ये चैलेंज बनेगा कि ऐसा मत करो, सबको सबका हित दो। इसलिए मैं कहता हूँ कि अभी किसानी बिलों को नहीं, अभी तो इसको बढ़ने दो, अभी तो आग भड़केगी। अभी इन किसानी बिलों वालों जो ये दिक्कत पा रहे हैं, बैठे हैं सड़कों पर, अभी इनको ज़्यादा दिक्कत होगी। हो सकता है गोलीबारी हो जाए और ये ज़्यादा भड़कें। ये जितने ज़्यादा भड़केंगे उतना ही ये सारा ये व्यवस्था सीमेंटेड होगी। अब ये अपर ओबीसी वाले समझो जाट गुर्जर अहीर और ये लोग ऐसे ही अम्बेडकर को याद नहीं कर रहे, ये समय करा रहा है। ऐसे ही भंते लोग हैं जो जाकर वहाँ नहीं बैठे, समय करा रहा है कि भाई एक दूसरे के पास आओ, नहीं मारे जाओगे। ऐसे ही ये अपर ओबीसी वाले 20% ऐसा नहीं हो रहा, क्योंकि पिछले 70 सालों से असल में तो रास्ता यही रोके हुए हैं। रूलर के साथ मिल गए और बेचारे गरीब 60%, 30% टाँय टाँय करते रहो। उनके पास शक्तियाँ इतनी है नहीं, करें क्या। अब ये नया अद्भुत सिस्टम चालू हुआ है और चालू हुआ है ये मेरा नहीं, हजारों करोड़ों लोगों की भावनाएं, इच्छाएं परमात्मा की है। ऐसा ऐसा ही होगा जैसा हम बोलते रहते हैं। और हम यह भी बोलते रहते हैं कि सब भारत के बच्चे हों, चाहे अपर 10% हो, चाहे लोअर 30% हो, चाहे मिडिल के 50% हो, सभी उस भारत माँ के बच्चे हैं। इसलिए 7 नंबर हम कह सकते हैं हमको इन 30% SC/ST लोगों का ही उद्धार नहीं करना, 30% लोअर ओबीसी लोगों का ही उद्धार नहीं करना, इन्हीं को ऊपर नहीं उठाना। हमको इन 10% अपर लोगों पर के पास जो अकूट धन, सत्ता, शिक्षा में अंधे और पागल हुए जाते हैं, उनकी जान बचानी है। यदि उन्हें होश नहीं आया तो ये लोग भयानक रूप से नष्ट भ्रष्ट हो जाएंगे। इसलिए हम कहते हैं, चाहे हमारे शब्द किसी को कितने ही बुरे लगें, इसलिए हम कहते हैं कि देखो ये समय की गाड़ी तो ऐसे ही चलेगी। ये जो 30% ऊपर उठना है, यह भयानक रूप भी ले सकता है। यह इतना संघर्ष का रूप ले सकता है, गृह युद्ध इत्यादि में करोड़ों जानें भी जा सकती है और ये सने भी हो सकता है। लेकिन ये तभी होगा जब इस ग्रुप को समझ आएगी।
लेकिन वर्तमान हालातों से लगता है कि अपर 10% को समझ नहीं आ रही और वह कुछ भयानकता कराने के बाद ही समझ आएगी। और ऐसा ज़रूर होगा, लिख लो, ऐसा ज़रूर होगा। और हम ये भविष्यवाणी करते भी रहते हैं कि यह मोदी साहब, भागवत एंड कंपनी भागेंगे, इनमें भगदड़ मचेगी, कुछ मर फिर जाएंगे, फिर ये 10% 15% में भगदड़ मचेगी। फिर देखो, बुरा मत माना, हम सॉरी हैं कहने के लिए, लेकिन ऐसा होगा, आप लोगों को त्राण देने के लिए हम सब लिख रहे हैं। फिर ये लाल लाल गमच्छे गायब हो जाएंगे, फिर ये सुप्रीमेसी को बताने वाली जनेऊ गायब हो जाएगी, फिर ये सरनेम गायब हो जाएंगे, फिर ये लोग जाति व्यवस्था छोड़ेंगे, धन को छोड़ेंगे, अंतर्जातीय विवाहों की तरफ टूट पड़ेंगे और अपने धन की तिजोरियों को खोल देंगे। ऐसा करो भाई, ऐसा करो, वरना मारे जाएंगे। और ऐसा ही होगा। फिर हम रिपीट कर देते हैं कि ये जो सारा इसमें इस मंगलम का मनोबल को आप लोग जानते नहीं। आप जाने या नहीं जाने, चाहे कोई अपने झोंपड़ी में करे, चाहे कोई एक PM बन करके करे, उसके विचारों की शक्ति तो अद्भुत है। वह ऐसा काम करती है और करेगी। इसलिए जो हमने कल कहा वह भी सही है और आज का यह भी सही है। आज इतना ही। जय हिंद, जय भारत।